हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एक्सेस सरप्राइज। इस वीडियो में मैं आपको 13 मार्च 2024 को जो 10th क्लास का अलजेब्रा का महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम हुआ था, इस बोर्ड एग्जाम के कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यू से। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3 इज वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, अगर इसका रूट 3 है देन के का वैल्यू क्या होगा, ये आपको बताना था। सो मैं आपके सामने सॉल्यूशन की पीडीएफ ओपन कर देता हूँ। देखिए ये है कंप्लीट सॉल्यूशन की पीडीएफ। फर्स्ट एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 1। ये करेक्ट आंसर कैसे आया, इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी आप लोग इस पीडीएफ में देख सकते हो। याद रखना, बोर्ड एग्जाम में आपको एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना रहता है। एक्सप्लेनेशन इस पीडीएफ में इस वजह से प्रेजेंट है सो दैट आपको समझ में आए कि ये करेक्ट आंसर कैसे आया। सिंपली यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसका रूट 3 है। इट मीन्स आपको x की जगह पे 3 पुट करना है। जैसे ही आप x की जगह पे 3 पुट करोगे आपका k का आंसर आ जाएगा 1। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पर। टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस 2y इक्वल टू 4, फाइंड x व्हेन y इक्वल टू 1। आपको x का वैल्यू कैलकुलेट करना है। सिंपली y का वैल्यू आप 1 पुट करो, सो आपका x का आंसर आ जाएगा 2। सो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। उसके बाद थर्ड एमसीक्यू, यहाँ पर t7 का वैल्यू गिवन है 4, d का वैल्यू गिवन है -4 एंड आपको a का वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पे सिंपली हम लोग tn का फॉर्मूला यूज करेंगे तो a का आंसर आएगा 28। सो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। उसके बाद फोर्थ एमसीक्यू, इन द फॉर्मेट ऑफ GSTIN देर आर डैश अल्फा न्यूमेरल्स। सो इसका सिंपल करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 15। अब उसके बाद सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। यहाँ पर इक्वेशंस गिवन है, इफ 17x प्लस 15y इक्वल टू 11 एंड 15x प्लस 17y इक्वल टू 21, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। सो सिंपली आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से। सो आपका फाइनल आंसर आएगा x माइनस वाई इक्वल टू -5। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे आपको tn का वैल्यू गिवन है और आपको फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करना था। सो सिंपली n की जगह पे हम लोग 1 पुट कर देंगे तो हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, दैट विल बी 1। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको फेस वैल्यू गिवन है 100 रुपीज़, मार्केट वैल्यू गिवन है 150 रुपीज़ एंड रेट ऑफ ब्रोकरेज गिवन है 2%। आपको कैलकुलेट करना था ब्रोकरेज पेड। सो जो ब्रोकरेज पेड रहता है उसका फॉर्मूला क्या रहता है, रेट ऑफ ब्रोकरेज इनटू मार्केट वैल्यू। सो रेट ऑफ ब्रोकरेज गिवन है 2%, सो 2% को मल्टीप्लाई करेंगे 150, दैट इज द मार्केट वैल्यू। सो आपको आंसर आ जाएगा ब्रोकरेज पर शेयर, दैट इज ₹3। सो ₹3 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देन उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म यूजिंग डिजिट्स 2, 3 एंड 5 विथआउट रिपीटिंग अ डिजिट, राइट द सैम्पल स्पेस। आपको सैम्पल स्पेस लिखना था। सो देखिए ये इसका सैम्पल स्पेस है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2A, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज एंड री राइट इट। देखिए आगे का सॉल्यूशन देखने से पहले आप स्क्रीन पर ये जो कंप्लीट सॉल्यूशन की पीडीएफ देख रहे हो, इस पीडीएफ की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है। आप जैसे लिंक के ऊपर क्लिक करोगे ये पीडीएफ वायलन ऐप में ओपन होता है, जो कि महाराष्ट्र बोर्ड का फ्री लर्निंग ऐप है। इस ऐप में आपको प्रीवियस सारे बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स, बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, चैप्टर वाइज टेस्ट, बोर्ड एग्जाम पेपर पैटर्न, बोर्ड एग्जाम टाइम टेबल, सारी चीजें इस एप्लीकेशन में आपको फ्री में मिल जाती है। सो अब आगे का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए ये जो एक्टिविटी गिवन है इसका सॉल्यूशन यहाँ पे फर्स्ट एम्प्टी बॉक्स में आएगा 0, सेकंड एम्प्टी बॉक्स में आएगा 2, थर्ड एम्प्टी बॉक्स में आएगा 0 एंड फाइनली के का आंसर आ जाएगा 6। उसके बाद इसी तरह से सेकंड एक्टिविटी। सो देखिए ये है सेकंड एक्टिविटी का सॉल्यूशन, आप देख सकते हो फर्स्ट एम्प्टी बॉक्स में 5, देन 2, 7 एंड 10। उसके बाद फिर थर्ड एक्टिविटी का भी कंप्लीट सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए ये थर्ड एक्टिविटी का कंप्लीट सॉल्यूशन आप स्क्रीन पे देख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन बी, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में एक रेक्टेंगल गिवन है और रेक्टेंगल के जो साइड्स हैं उनका लेंथ भी गिवन है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। आपको क्या करना था, ये जो गिवन रेक्टेंगल है इसके बेस पर आपको 2 साइमल्टेनियस इक्वेशंस लिखना था। तो देखिए सिंपली रेक्टेंगल की हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके जो अपोजिट साइड्स रहते हैं उनका जो लेंथ रहता है वो इक्वल रहता है। अपोजिट साइड्स जो रहते हैं वो कॉन्ग्रेट रहते हैं रेक्टेंगल के, ठीक है। सो इस प्रॉपर्टी को अगर हम लोग यूज करेंगे तो हम सिंपली लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन डायग्राम, BC इज इक्वल्स टू AD मीन्स x प्लस 4 इज इक्वल टू 2y। सो यहाँ से हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू -4। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें जस्ट 2 इक्वेशन बनाना था। सो हम सिंपली रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज को यूज करके ये काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये किया, BC इज इक्वल्स टू AD। सो उसके बेस पे हमें एक इक्वेशन मिल गया एंड द नेक्स्ट इक्वेशन DC इज इक्वल्स टू AB मीन्स 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2x प्लस वाई प्लस 8। तो देखिए ये हमने यहाँ पे लिखा, इसको सिंपली जस्ट रीअरेंज करेंगे सो हमारा इक्वेशन आएगा x माइनस वाई इक्वल टू 4। सो ये है फर्स्ट इक्वेशन और ये है सेकंड इक्वेशन, दैट्स इट। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको
ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसे सॉल्व करना था यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है और जो इस इक्वेशन के रूट्स है वो है 4 and -5। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर आपको एक एपी गिवन है, इसका 19th टर्म कैलकुलेट करना था। सो टीएन का फॉर्मूला यूज करेंगे, सो T19 आएगा 115। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ फेस कार्ड। सो देखिए इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है, प्रोबेबिलिटी आएगा 3/13। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर देखिए ये आपको टेबल गिवन है, ये जो आपको टेबल गिवन है इसके बेस पे आपको प्रिपेयर करना था लेस देन अपर लिमिट टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो देखिए ये इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड रीराइट इट। सो यहाँ पर सबसे पहले देखिए ये फर्स्ट एक्टिविटी, यहाँ पे टोटल 6 एम्प्टी बॉक्सेस गिवन है, आपको इसे फिल करना था। तो देखिए ये इसका कंप्लीट करेक्ट आंसर है। एंड देन उसके बाद फिर सेकेंड एक्टिविटी, यहाँ पर भी टोटल 6 एम्प्टी बॉक्सेस गिवन है और ये इसका कंप्लीट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन बी, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला मेथड। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको फार्मूला मेथड से सॉल्व करना था। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ए बी एंड सी का वैल्यू निकालेंगे, देन बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 121। उसके बाद हम लोग सिंपली फार्मूला मेथड का फार्मूला लिखेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 and -5/3। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग क्रेमर्स रूल। सो जो इक्वेशंस गिवन है इसे आपको क्रेमर्स रूल का यूज करके सॉल्व करना था। सो क्रेमर्स रूल में सबसे पहले हम लोग डी कैलकुलेट करते हैं, देन डी एक्स कैलकुलेट करते हैं, देन डी वाई कैलकुलेट करते हैं। एंड देन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी, वाई का फॉर्मूला क्या होता है, डी वाई अपॉन डी। सो एक्स का आंसर आ जाएगा 2, वाई का आंसर आ जाएगा -1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹10 वेर परचेज फॉर मार्केट वैल्यू ऑफ ₹25। कंपनी डिक्लेयर्ड 30% डिविडेंड ऑन द शेयर्स, देन फाइंड सम इन्वेस्टेड, डिविडेंड रिसीव्ड एंड रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में गिवन है नंबर ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू एंड रेट ऑफ डिविडेंड। आपको कैलकुलेट करना था सम इन्वेस्टमेंट। सम इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो इसे आप कैलकुलेट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 1250। देन उसके बाद आपको कैलकुलेट करना था टोटल डिविडेंड रिसीव। तो टोटल डिविडेंड रिसीव कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको पर शेयर पे कितना डिविडेंड है वो कैलकुलेट करना होता है। तो पर शेयर पे हम लोग जब डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा ₹3। ₹3 को मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर से, दैट इज 50। सो 50 इंटू 3 आ जाएगा 150। तो ये आपका टोटल डिविडेंड रिसीव्ड। एंड देन आपको कैलकुलेट करना था रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड इनकम कितना आया डिवाइड बाय सम इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय 100। सो डिविडेंड इनकम आया आपका 150, सम इन्वेस्टमेंट आपका कितना आया था 1250। सो 150 डिवाइड बाय 1250 मल्टीप्लाई बाय 100, इसका आंसर आ जाएगा 12%। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। यहाँ पे 2 इवेंट गिवन है, दोनों की प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करना था। तो देखिए सबसे पहले ये है सैंपल स्पेस, एंड देन उसके बाद फिर फर्स्ट इवेंट टू गेट अ हेड एंड अ प्राइम नंबर। सो इसका जो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स आएगा इसका वो रहेगा 3। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे तो इसका प्रोबेबिलिटी आएगा 1/4। देन इवेंट बी का प्रोबेबिलिटी भी 1/4 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, अ टैंक कैन बी फिल्ड अप बाय 2 टैप्स इन 6 आवर्स। द स्मॉलर टैप अलोन टेक्स 5 आवर्स मोर देन द बिगर टैप अलोन। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय ईच टैप टू फिल द टैंक सेपरेटली। क्वेश्चन में गिवन है कि यहाँ पे 2 टैप है, आपको क्या करना है, एक बिगर टैप है और एक स्मॉलर टैप है। सो बिगर टैप अलोन टैंक को कितने टाइम में फिल कर सकता है एंड स्मॉलर टैप अलोन टैंक को कितने टाइम में फिल कर सकता है, ये आपको कैलकुलेट करना था। तो देखिए ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है, ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा बिगर टैप कैन फिल द टैंक इन 10 आवर्स और जो स्मॉलर टैप है वो टैंक को 15 आवर्स में फिल कर सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आपको ड्रॉ करना था फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विथआउट ड्राइंग हिस्टोग्राम। सो आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ नहीं करना था, आपको जस्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना था, ड्रॉ करना था। तो देखिए ये आपका डेटा गिवन था, इसके बेस पे हम लोगों ने सबसे पहले ये टेबल बनाया एंड देन उसके बाद फिर ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का फाइनल डायग्राम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इन अ महिला बचत गट कविता इन्वेस्टेड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ मंथ ₹20 ऑन फर्स्ट डे, ₹40 ऑन सेकेंड डे एंड ₹60 ऑन थर्ड डे। इफ शी सेव्स लाइक दिस देन व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग इन द मंथ ऑफ फरवरी 2020। सिंपली यहाँ पे देखिए जो कविता की सेविंग है वो एपी में गिवन है 20, 40 एंड 60। तो देखिए उसकी जो सेविंग्स है वो एक्चुअल में एपी में है। सो यहाँ पर आपको क्या करना था, उसकी टोटल फरवरी में कितनी सेविंग है वो कैलकुलेट करना था।
तो टोटल जब कभी भी आपको कैलकुलेट करना रहता तो उस केस में हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एस एन। अब यहाँ पे एन का वैल्यू क्या रहेगा, एन का वैल्यू देखिए, अगर हम लोग 2020 फरवरी मंथ की बात करें तो जो 2020 ईयर है वो लीप ईयर है। सो लीप ईयर में फरवरी में 29 डेज रहते हैं, तो एन का वैल्यू हो जाएगा 29। एंड देन आपको ए का वैल्यू ऑलरेडी पता है, ए का वैल्यू है 20 और जो आपका डिफरेंस है वो है 20। सो एन का वैल्यू 29, ए का वैल्यू 20 एंड डी का वैल्यू हम 20 पुट करेंगे। हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8700 रुपीज़। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन एनी वन। यहाँ पे देखिए एक पाई डायग्राम गिवन है और यहाँ पर आपको इस पाई डायग्राम के बेस पे दो क्वेश्चन है। व्हाट इज द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन स्पोर्ट्स एंड सेकंड है व्हाट इज द अमाउंट स्पेंट ऑन क्रिकेट। सो टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन स्पोर्ट्स आएगा 72,000 रुपीज़ एंड आपको कैलकुलेट करना था क्रिकेट पे कितना अमाउंट स्पेंट हुआ। सो क्रिकेट का आंसर आएगा 32,000 रुपीज़। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक इक्वेशन गिवन है x + y = 4 एंड देन इसके बेस पे टोटल दो क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहले ये जो इक्वेशन गिवन है इसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना था, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपको दो क्वेश्चन के आंसर देने थे। तो देखिए सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले ये टेबल बनाना पड़ता है, राइट, जिसके अंदर हम लोग पॉइंट्स फाइंड करते हैं। सो सिंपली हमने 3 पॉइंट्स फाइंड किए एंड देन ये तीनों पॉइंट के बेस पे हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया। अब इसके अंदर क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले आपको बताना है विच टाइप ऑफ ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय द लाइन विथ एक्स एंड वाई एक्सिस बेस्ड ऑन इट्स साइड। तो देखिए ये जो ग्राफ है, अगर आप इस ग्राफ को ऑब्जर्व करेंगे तो लाइन, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये तीनों के बेस पर इस ट्राइंगल, ये कौन से टाइप का ट्राइंगल है ये आपको बताना था। तो देखिए अगर आप इसका हाइट देखोगे सो हाइट है 4 यूनिट्स और इसका जो बेस है वो है 4 यूनिट्स। अल्टीमेटली जो साइड ओ ए एंड साइड ओ बी है दोनों इक्वल है, इट मीन्स ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, राइट। सो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या था यहाँ पर, फाइंड द एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल। सो ये जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ है इसका एरिया कैलकुलेट करना था। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू बेस 4 है, हाइट भी 4 है। सो इसका आंसर आ जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट। सो स्टूडेंट ये कंप्लीट सॉल्यूशन था। सॉल्यूशन की पीडीएफ की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने सभी 10th क्लास के फ्रेंड्स को शेयर करें।